सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो हो गया लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम, और दूसरा हो गया महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएम। अगर आप ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो ये मानिए कि ये पूरा अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज लघुत्तम समापवर्तक को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अच्छा, लघुत्तम समापवर्तक जो होता है ना, इसको समझने से पहले आपको गुणनखंड निकालना आना चाहिए। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने गुणनखंड निकालना सिखाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए डिस्क्रिप्शन में, और वहां से आप क्रम से पढ़ाई करिए तो एक एक करके सारे टॉपिक आपके अच्छे कवर होते जाएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं लघुत्तम समापवर्तक की। लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम, और यहाँ पे एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब पहला जो शब्द एल है उसका मतलब होता है लीस्ट, जो दूसरा शब्द सी है इसका मतलब होता है कॉमन, और जो एम है इसका मतलब होता है मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कम से कम छोटे से छोटा, छोटे से छोटी वो संख्या जिससे कोई दूसरी संख्या विभाजित हो रहा है। अभी लेकिन आपको अभी जो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, पहले इसकी भूमिका जमाते हैं, अच्छे से समझते हैं, एक एक चीज अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आप लघुत्तम समापवर्तक बहुत अच्छे से समझ जाओगे क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक हम निकालते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं का या फिर तीन संख्याओं का। तो ये हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे 6 और 20, तो यहाँ पे हमें 6 और 20 का जो है एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो स्टेप बाय स्टेप समझना है ताकि ध्यान भी रहे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जो पहली संख्या है वो लिख लेनी है और उसके बाद बराबर का चिन्ह लगा लेना है। इसके बाद जो दूसरी संख्या है वो लिख लेनी है और उसके बाद भी हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। अब ये हमने ऐसा क्यों किया है, देखो ध्यान से। पहली संख्या जो 6 है ना, उसको हम या तो रफ में लिख सकते हैं या इसी सवाल के साइड में लिख सकते हैं। 6 लिखा, एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन, जैसा कि मैंने आपको गुणनखंड निकालना सिखाया है। तो ये हो गया। अब क्या करना है कि 6 के हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो गुणनखंड निकालने में मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटी संख्या का भाग करना शुरू करना है। पहले हमें 2 से भाग देना है। कोई भी संख्या यहाँ पे हो तो हमें यहाँ पे सबसे पहले 2 से भाग ट्राई करना है। अगर 2 से नहीं जाता है तो फिर 3 से करना है, 3 से नहीं जाता है तो 5 से करना है, 5 से भी नहीं जाता है तो 7 से कर लो। ठीक है, ऐसा 2-4 संख्याएं शुरू की आपको याद रख लेनी है। तो सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं। तो 2 तिया 6 कितने बार गया, 3 बार गया, तो 3 लिख लिया। फिर 3 में 3 का ही जाएगा तो 3 एकम 3, तो कितना आया 2 गुणित 3। तो 6 की जगह पे आप लिख सकते हो 2 गुणित 3। तो ये 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं। जब भी हमें किसी भी दो संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है तो पहले हमें उनके अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पड़ते हैं। तो जैसे 6 और 20 था तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिए। अब हम 20 के भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 20 को भी हम गुणनखंडों में तोड़ देते हैं। सबसे पहले देखो 2 से ट्राई करेंगे और 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि अगर इकाई अंक 0 है तो 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 एकम 2 और ये 0 जाऊंगा। 2 से भाग करना मतलब आधा करना, उस संख्या का आधा करना। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इकाई अंक क्या है, 0 है, तो फिर 2 से चला जाएगा। और 10 का आधा कितना होगा, तो 10 का आधा हो जाएगा 5। फिर 5 में 5 का ही जाता है तो 5 एकम 5। तो देखो 20 के अभाज्य गुणनखंड ये किनारे पे आपको मिलेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 5। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 2 गुणित 2 और गुणित 5। अब बहुत ध्यान से समझो कि अगर कोई घातें रिपीट हो रही हैं तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे 2 2 बार आ रहा है तो हम 2 के ऊपर 2 की घात लगा सकते हैं। मतलब ये 2 जगह लिखा था तो हमने एक ही जगह लिखा, जितनी बार ये रिपीट हो रहा है उतने की घात लगा दी। और गुणित कितना कर दिया, तो गुणित हमने कर दिया 5। तो ये जो तरीका है इससे आपको एलसीएम सीखने में बहुत मदद मिलेगी, इसलिए सबसे पहले बहुत ही सरल सवाल लिया गया है।
तो 6 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3। इसमें कोई भी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो हम 2 गुणित 3 ही लिखेंगे। लेकिन 20 में 2 बार रिपीट हो रहा था, इसलिए 2 के ऊपर 2 की घात गुणित 5 कर दिया। अब आगे बढ़िएगा। अब हमें निकालना है 6 और 20 का क्या एलसीएम। तो हम इस तरीके से एक डिजाइन बनाएंगे कि एलसीएम आगे लिखेंगे और किसका एलसीएम निकालना है, 6 और 20 का, तो हमने वो लिख लिया। अब फिर बराबर लगाएंगे। इसके बाद क्या करना है कि एलसीएम का मतलब होता क्या है, पहले वो समझो। एलसीएम का मतलब होता है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात, यानी सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात। बस रिपीट नहीं करना है। तो देखो एलसीएम में आपको क्या करना है, पहली संख्या के गुणनखंड से लिखना शुरू करना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है और सबसे ऊंची घात लेनी है। अब देखो धीरे धीरे आएगा समझ में। जैसे यहां से ये पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड ये है और दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ये है। फिर से समझो, पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड यहां से लेके यहां तक ये है और दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ये है। तो हमें क्या, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड से लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम हर गुणनखंड को देखेंगे कि क्या उससे ऊंची घात तो उपलब्ध नहीं है। अगर उससे ऊंची घात है तो फिर उसको न लिख के उसकी ऊंची घात को लिखेंगे। जैसे यहां पे देखो, लिखना सभी को है, तो यहां से स्टार्ट किया। हमें कौन दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया। तो 2 ने क्या कहा कि मेरे से भी ज्यादा ऊंची घात यहां पे है, 2 की ही ऊंची घात है, 2 के ऊपर 2 की घात। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी जगह पे 2 के ऊपर 2 की घात को लिख लेंगे। फिर यहां थे, अब आगे बढ़े तो क्या मिला, 3। तो 3 हमें लिखना है, ठीक है। तो 3 हमने लिखा, लेकिन अगर 3 की ऊंची घात फिर से अगर यहां नीचे होती तो हम ये 3 भी ना लिखते, हम नीचे वाला 3 लिखते, क्योंकि हमें उच्चतम घातों को लिखना है। यहां पे हमने 2 नहीं लिखा, क्योंकि 2 की उच्चतम घात क्या थी, 2 के ऊपर 2 की घात। तो हमने सोचा कि 2 से ज्यादा बड़ा कौन है, 2 के ऊपर 2 की घात, तो ये 2 तो अपने आप ही लिख जाएगा। तो ये उच्चतम घात को लिखना है। ये क्या लिखा है, उच्चतम घात, यानी लिखना सभी को है, किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन सबसे ऊंची घातों को लिखना है। तो 2 ने कहा मुझसे ज्यादा बेस्ट कौन है, 2 के ऊपर 2 की घात। तो ये 2 ना लिख के हमने 2 के ऊपर 2 की घात लिख दी। फिर 3 देखा, 3 ने कहा मैं ही बेस्ट हूं, क्योंकि मैं ही सबसे ऊंची घात माना जाऊंगा, क्योंकि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। तो फिर अपन ने इसी को बेस्ट माना और इसको लिख लिया। अब ये हो गए, पहली संख्या के गुणनखंड की यात्रा तय कर ली। अब दूसरी संख्या के गुणनखंड की यात्रा तय करेंगे। तो यहां आए तो ये बोला कि मैं तो लिख चुका हूं, ठीक है भाई आगे बढ़ जाओ। ये 5 बोला मैं नहीं लिखा हूं, तो 5 की उच्चतम घात तो नहीं है कोई, तो अगर होती तो ऊपर दिख जाती, लेकिन नहीं है, तो ये हम 5 ज्यों का त्यों लिखेंगे। मतलब यात्रा हमारी यहां से शुरू होगी पहली संख्या की अभाज्य गुणनखंड से और आखिरी संख्या की अभाज्य गुणनखंड तक जाएगी, यानी सबको चेक करना है ताकि कोई रह ना जाए। लेकिन लिखते टाइम ये ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं कि इससे भी ज्यादा बेस्ट कोई हो। तो जैसे 2 ने कहा मुझसे भी ज्यादा बेस्ट, 2 के ऊपर 2 की घात है, तो फिर हमने कहा कि फिर तुम्हें नहीं लिखेंगे, सबसे ऊंची घात 2 की ये है। हालांकि यहां से यात्रा तय की थी, लेकिन इससे हमें इसका पता चला। समझ पा रहे हो ना आप? तो क्या करना है कि यात्रा शुरू करना है पहले संख्या के गुणनखंड से और यहां तक दूसरे संख्या के गुणनखंड तक, आखिरी संख्या के गुणनखंड तक। हो सकता है 3 संख्याएं होती। तो बस ये हो गया आपका एलसीएम। एक सवाल में थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम दूसरा सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 के ऊपर 2 की घात मतलब 2 गुणित 2 कितना आया, 4। तो यहां पे हम लिखेंगे 4 और गुणित 5 तिया 15। अब 15 चौके 60, यानी कि हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60 मिल जाएगा। और यही क्या होगा, एलसीएम। अब एलसीएम का पहले मतलब समझ लेते। एलसीएम का मतलब ये होता है कि वो संख्या जिसमें उन दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है, 6 का भाग 60 में चला जाता है और 20 का भी जाता है, लेकिन ये जो 60 है ये सबसे छोटी संख्या है
सबसे छोटी होगी तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी सबसे छोटी वो संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं का आराम से भाग चला जाएगा, तो इसे ही लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। यानी कि 6 और 20 60 से कोई नीचे संख्या नहीं है जिससे ये दोनों भाग कर सकें। जैसे आप कहोगे 40, तो 40 में 20 का भाग तो चला जाएगा लेकिन 6 का नहीं जाएगा पूरी बार, तो 40 नहीं होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 60 है। 60 के बाद 120, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो फिर भाग दोनों का चला जाएगा, लेकिन सबसे छोटा कौन है? 60। 60 के नीचे जाओगे तो इन दोनों से ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जिससे ये दोनों पूरी बार विभाजित हो जाए, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन है। तो ये लघुत्तम का अर्थ हो गया। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं और आपको एलसीएम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब एक उदाहरण और हम लेते हैं और आपको जो है एलसीएम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको पूछा गया हो कि 40 और 24 का एलसीएम आपको निकालना है, तो आप कैसे करोगे? मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। पहली संख्या लिखी और बराबर लगा देना है, दूसरी संख्या लिखी और बराबर लगा देना है, क्योंकि हमें हल करने का तरीका भी आना चाहिए। ऊपर से गणित आने का मतलब ये हुआ कि आप कभी भी गणित में अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर सकते जब तक उसको तरीके से नहीं लिखोगे। तो अभी से आदत डालो। पहली संख्या लिखी, बराबर लगा दिया, दूसरी संख्या लिखी, बराबर लगा दिया। अब देखो, जैसे 40 है तो 40 के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, और गुणनखंड सिखाया ही है मैंने। इकाई अंक 0 है तो 2 से भाग चला जाएगा, और 2 से भाग करना मतलब उस दी गई संख्या का आधा करना। तो 40 के आधे कितने होते हैं? 20। फिर 2 से कर दोगे तो 20 का आधा कितना होता है? 10। फिर 2 से कर दोगे तो कितना होता है? 5। फिर 5 से करोगे तो 1 आएगा। इसी तरीके से 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दोगे। कैसे निकलेंगे? पहले 2 से करोगे, 2 1 2 और 2 दूनी 4, 12 हो गए। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 × 12, फिर से 2 से चले जाएगा, 2 3 6, अब 3 से जाएगा। तो ये हमने 40 के अभाज्य गुणनखंड निकाले और 24 के दोनों को लिख दिए। देखो ये 2 कितनी बार आया है? 3 बार, तो हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 की घात, क्योंकि 3 बार है। और गुणित कितना लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं 5। इसी तरीके से ये जो 24 है इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 2, यानी 2 के ऊपर 3 की घात इसमें भी है, और गुणित कितना है? तो गुणित में है 3। अब हमें निकालना है इनका एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्तक। बहुत सरल है, आप लिखोगे एलसीएम ऑफ 40 और 24 का, यानी जिन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है उसे कोष्टक में लिखना है और साइड में क्या लिख देना है? एलसीएम। बहुत सरल है, लिखना सभी को है। यात्रा कहां से शुरू करनी है मैंने बताया। यात्रा यहां से पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड से यात्रा शुरू करोगे और सबसे बेस्ट लिखते जाओगे और रिपीट नहीं करोगे, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी। तो चलो यहां से यात्रा शुरू करेंगे। सबसे पहले कौन मिला? 2 के ऊपर 3 की घात। क्या इससे भी कोई सुपीरियर है? तो देखो 2 के ऊपर 4 की घात अगर होती, 5 की होती, तो इससे बेस्ट वो मानी जाती, लेकिन 2 के ऊपर 3 की घात है और नीचे भी 2 के ऊपर 3 की घात है, तो इसका मतलब है कि यही बेस्ट है, 2 के ऊपर 3 की घात। तो इसको ही हमने सेलेक्ट कर लिया। लिखना सभी को है। गुणित कितना आया? 5। 5 से पूछा क्या तुमसे बेस्ट है क्या कोई ऊंची घात वाला? 5 ने कहा नहीं, मैं भी बेस्ट हूं, तो फिर 5 लिखा। फिर यहां नीचे आ गए तो इसने कहा मैं तो लिख गया, तो रिपीट नहीं करना है, यही ध्यान रखना है। लिखना सभी को है लेकिन रिपीट नहीं करना है, तो ये गया। अब क्या बचा? 3, तो यहां पे क्या लिख दिया? 3। बार बार प्रैक्टिस करोगे इन सवालों पे, जो मैं सवाल दूंगा उन पे एलसीएम बिल्कुल आराम से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ही ये आया इसको आपको हल कर लेना। जैसे 2 के ऊपर 3 की घात है तो इसको 3 बार लिखोगे, 2 × 2 × 2, और गुणित 5 × 3 इसको भी लिख लिया, गुणित 5 गुणित कितना कर लिया? 3। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया अपना 8, और गुणित 5 तिया कितने हो गए? 15, और 15 अट्ठे कितना होता है? 120। तो देखो 40 और 24 का जो है एलसीएम कितना आता है? 120, और यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही है लीस्ट कॉमन नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी वो वाला अंक, वो वाली संख्या जिससे 40 और 24 का भाग आसानी से चला जाएगा
और ये सबसे छोटी है। इससे छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं बनी है जिससे 40 और 24 दोनों का भाग जा सके। तो ये लघुत्तम संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, इसलिए इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक में आपको लिखना है, तो आप एक चीज और लिख सकते हो कि लिखना सभी के गुणनखंड है, यानी लिखना सबको है, लिखना सबको है, लेकिन वेस्ट लिखना है और रिपीट नहीं करना है। वेस्ट मतलब सबसे ऊंची घात, तो आप लिख सकते हो वेस्ट लिखना है, वेस्ट लिखना है। अपनी भाषा में थोड़ा सा यूज भी किया करो ताकि आप खुद से ट्रिक बना सको। लिखना सबको है लेकिन वेस्ट लिखना है, और रिपीट यानी आर नहीं करना है। ये छोटी सी ट्रिक ताकि आप बाद में भूल ना जाओ जो मैं बता रहा हूं, और प्रैक्टिस करोगे तो भूलने का चांस ही नहीं होता। अब क्या होता है कि अब मैं आपको एक तीसरा सवाल करने के लिए दे रहा हूं। अब आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को पॉज करके फिर बताइएगा कि सर बन रहा है कि नहीं। सवाल लिखिएगा। तो सवाल आपके सामने है 36 और 24। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करिएगा। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हल इस तरीके से लिख लिया। पहली संख्या लिखना है 36 और फिर बराबर का चिन्ह लगा देना है। फिर जो दूसरी संख्या है 24 उसको लिखना है और फिर बराबर का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद यहां पे आओगे तो 36 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दोगे। तो इकाई अंक सम संख्या है तो भी 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग करना मतलब उस संख्या का आधा करना। तो 18 दूनी 36, फिर 2 से करोगे तो 2 नाम 18, फिर 3 से करोगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से करोगे तो 3 एकम 3। तो ये जो है गुणनखंड निकालना है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो 24 भी दिया गया है, 24 के भी निकाल दो। 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ऐसे करोगे ना, आपने ऐसे ही किया होगा। अब क्या करना है, देखना है कि 2 कितनी बार आया है, 2 बार। तो आप लिखोगे 2 के ऊपर 2 की घात। फिर देखो 3 कितनी बार आया है, 2 बार। तो आप लिखोगे 3 के ऊपर 2 की घात। फिर देखो 24 में 2 कितने बार आया है, 1 2 3। तो आप लिखोगे 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 3 कितने बार आया है, 3 केवल एक बार। तो आप लिखोगे गुणित 3। अब आपको निकालना है एलसीएम ऑफ किसका, 36 और 24 का। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि लिखो सबको। यात्रा कहाँ से शुरू करनी है, यात्रा यहाँ से शुरू करनी है, पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड से, और यहाँ तक चलना है। तो चलो शुरू करो। पहले कौन मिला, 2 के ऊपर 2 की घात, लेकिन उससे भी बेस्ट कौन होगा, 2 के ऊपर 3 की घात। तो उसको लिख लो। अब आगे बढ़ो यात्रा में, तो 3 के ऊपर 2 की घात, उससे तो बेस्ट है नहीं कोई, क्योंकि ये तो 1 की घात है, तो यही बेस्ट है। तो 3 के ऊपर 2 की घात। अब नीचे बढ़ो, तो ये तो लिख ही गया है, तो इसको नहीं लिख पाएंगे, रिपीट नहीं करना है, और इसको भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका सुपीरियर लिख चुका है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 2 के ऊपर 3 की घात का मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, और 3 के ऊपर 2 की घात का मतलब होता है 3 गुणित 3। चलिए अब देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 त्रिका 9, तो 8 नाम 72। तो देखो एलसीएम जो होगा 36 और 24 का वो कितना होगा, 72। यानी कि 72 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 36 और 24 दोनों का भाग जाता है। इससे छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं बनी है जिससे 36 और 24 का दोनों का भाग जा सके। तो 72 से स्टार्ट हो गई है, इसके बाद आगे इसमें गुणा करते जाएंगे तो ये आगे भी बनती जाएगी। तो आया समझ में एलसीएम का महत्व। अब एक आपके सामने एक सवाल और मैंने दिया है 45 और 25। इसको भी करिएगा वीडियो को पॉज करके जल्दी से। ठीक है, अब मैं इसको करवा देता हूं। आपने कर लिया होगा ऐसा मैं समझ के चल रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, 45 को हमें लिखना, पहली संख्या लिखना है और बराबर का चिन्ह लगा देना है। फिर ये जो दूसरी संख्या है इसको लिखना है और बराबर का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद जो 45 है यहाँ पे हम लिखेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड हम निकाल देंगे। तो देखो इकाई अंक यदि 5 है तो 3 से भाग जा सकता है और 5 से जा सकता है। तो पहले 3 से ट्राई करो। 3 एकम 3, तो 4 में से 3 निकल गए, 1 बचा, 3 5 15। तो ऐसा हो सकता है, यदि नहीं बनता है तो डायरेक्ट भाग भी दे सकते हो, तो 15 बार जाएगा क्योंकि 15 दिया 45 होता है। फिर इकाई अंक 5 है तो 3 से जाएगा, 3 की टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है, 3 5 15।
फिर 5 एकम 5, इस तरीके से 45 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। अब 25 के निकालना काफी आसान होता है, 5 से ही भाग दे दो, 5 25, फिर 5 एकम 5। अब इनके जो गुणनखंड है यहाँ पे लिखेंगे। 45 के कितने हैं, 3 दो बार आया है तो हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 2 की घात, गुणित कितना आ जाएगा 5, तो हमने यहाँ पे लिखा 5। 25 के लिए क्या लिखोगे, 5 गुणित 5, यानी 5 के ऊपर कितने की घात, 2 की घात। अब हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ किसका, 45 और किसका, 25 का एलसीएम निकालेंगे। तो हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होगी, पहले संख्या के अभाज्य गुणनखंड से यहाँ से, और कहाँ तक चलेगी, यहाँ तक। तो कैसे करोगे, सबसे पहले कौन मिला, 3 के ऊपर 2 की घात, क्या ये सुपीरियर है, सबसे बेस्ट है, सबसे ऊंची घात है क्या ये, तो आंसर है हाँ, इससे छोटी कोई घात ही नहीं है, और वैसे भी 3 है ही नहीं, तो यही लिख लेंगे। 3 के ऊपर कितने की घात, 2 की घात, गुणित कितना है 5, तो 5 का क्या कोई बेस्ट है, तो आप कहोगे जी सर नीचे है 5 के ऊपर 2 की घात, तो ये 5 रिजेक्ट हो जाएगा और उसका उच्च घात वाला 5 लिखेगा, 5 के ऊपर 2 की घात। अब इसके बाद क्या होगा, 3 के ऊपर 2 की घात है तो हम इसे 3 गुणित 3 लिख सकते हैं, और 5 के ऊपर 2 की घात है तो हम इसे 5 गुणित 5 लिख सकते हैं। यानी कि इसका गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 5 25 आएगा, और 25 गुणित 9 हम करेंगे तो आएगा 9 पौने 45 की 5, हासिल आ जाएगी 4, और 9 दूनी 18, 19 20 21 22, यानी 225 जो है वो क्या आ जाएगा, एलसीएम। मतलब 225 ऐसी संख्या है, ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिससे 45 और 25 दोनों का भाग आराम से चला जाता है पूरी पूरी बार। तो ये था आपके लिए एलसीएम। अब कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको ये होमवर्क करना है, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बताइएगा, और अपने क्लास टीचर से भी पूछ सकते हैं आप, जहाँ भी आप जाते हैं तो थोड़ा जहाँ से भी नॉलेज मिले बस इकट्ठा करना है। कोई भी टीचर जो भी आपको पढ़ाता है वो सब अपने मन से अच्छे से पढ़ाते हैं, बस आपको जहाँ से नॉलेज मिलता है आपको ग्रहण करना है। और आप पूछ भी सकते हो, अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर कमेंट का जवाब नहीं आ पा रहा किसी रीजन से तो आप किसी टीचर से भी पूछ सकते हो, कैसे भी करके सवालों को कर सकते हो। बहुत ही सरल सरल होमवर्क देने वाला हूँ। पहला होमवर्क है 96 और 30, इसका आपको एलसीएम जो है निकाल के लाना है, मतलब निकाल ही लेना है, वैसे वीडियोस तो आप देख ही रहे हो। दूसरा है 45 और 30, तीसरा है 15 और 35, चौथा है 20 और 45, पांचवा है 16 और 36, छठवा है 9 और 12। तो ये जो होमवर्क है, अगर आप ये कंप्लीट होमवर्क कर लेते हैं, भले ही मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने होमवर्क किया है पूरी ईमानदारी से तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि सर आपने जो होमवर्क दिया था मैंने कर लिया है, और अपने क्लास टीचर को आप चेक करा सकते हैं कि सर देखिए मैंने एलसीएम के कुछ सवाल लगाए हैं, क्या ये सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई में रुचि बनाते जाइएगा, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। इस बार आपका जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है, इसको प्राप्त करना ही है। जितनी मेरे से हेल्प होगी मैं कर ही रहा हूँ, और अदर सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट्स भी बना रहा हूँ, तो नोट्स भी आप जरूर ले लेना, ठीक है। मैथ के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा, थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना है, ठीक है। अब इसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा महत्तम समापवर्धक यानी एचसीएफ निकालना। तो क्रम से जरूर पढ़ना है, तभी आप मैथ को बहुत अच्छे से सीख पाओगे। देखो गुणनखंड निकालना मैंने आपको सिखा दिया, अब मैंने आज आपको लघुत्तम सिखा दिया, अब मैं आपको सिखाऊंगा महत्तम समापवर्धक। तो अच्छे से जुड़े रहना है, और नोट्स भी बनाते जाना है, कॉपी पेन में खुद के नोट्स बनाना है, खुद से लिखना है। और गणित में क्या होता है, मैंने इतने सारे सवाल क्यों दिए आपको पता है, क्योंकि गणित में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि ये अभ्यास का ही विषय है। इसमें आप जितना ज्यादा अभ्यास करते जाओगे उतने निखरते जाओगे, और क्लास में आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट बन जाओगे, आपका पेन इतनी बार चलेगा इन सवालों में कि इससे अलग थलग भी अगर कोई सवाल आ जाता है एग्जाम में तो उसको भी आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए अब हम महत्तम समापवर्धक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।